जय हिंद फ्रेंड्स। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के इसमें से 8000 क्वेश्चन तकरीबन हैं यूथ पब्लिकेशन से क्वेश्चन, बाकी और बुकों से भी लिए गए हैं। तो बायोलॉजी का सेशन है ये, इससे पहले फिजिक्स और जो लास्ट में रखते हैं उसे केमिस्ट्री का रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने अलग से हाईलाइट किए हुए वो भी बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी का आपका समय बहुत कम बचा है, तो उस समय को ध्यान में रखते हुए हमने जो सीरीज़ चलाई इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखें। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी लेके आ रहे हैं और इसे कंटिन्यू करें, यानी कि जो भी समय बचा हुआ है इसमें आपकी ज़बरदस्त और बिंदास तैयारी करा देंगे। तो क्वेश्चन लगाइए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाकी क्वेश्चन के साथ साथ बताते हैं चीज़ें जो भी समय बचा है आपका। क्वेश्चन तकरीबन 370 हो चुके हैं इसमें, करीब इसमें 250 से 3000 क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी हम क्लासों के साथ साथ इसे ख़त्म कराएंगे जल्दी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 371 है, तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है, यानी कि जो विशेष दिया हुआ है इसमें विशेष क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है, इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। बिल्कुल यह है हिमिंग बर्ड जो होती है, इसकी चोंच इसके शरीर से कैसी होती है, सबसे लंबी, इसके मतलब शरीर से लंबी चोंच होती है। तो 371 का आपका होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 372। देखिए 372 क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है। रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव जो होता है कीवी होता है। ये हमारा न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। कौन होता है? कीवी होता है। ऑप्शन ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन ए, कीवी। ठीक है, चलिए 373 की तरफ चलते हैं। आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ आ रहे होंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन को 2-1 बार दिमाग में घुमाएं और अगर आता है तो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को याद करने की कोशिश करें। हम भी याद करा देंगे। पक्षियों में होता है, क्या होता है? 2 कच्ची हृदय होता है या 4 कच्ची हृदय होता है या 3 कच्ची हृदय होता है या 1 कच्ची हृदय होता है। जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनमें कैसा हृदय होता है बताइए, और किस वर्ग में आते हैं ये भी आप बता दीजिए लगे हाथ। तो ये कार्डेटा वर्ग में आते हैं। ठीक है, और जो हृदय होता है 4 कच्ची हृदय होता है। कैसा होता है? 4 कच्ची होता है। और कार्डेटा वर्ग में जितने भी प्राणी आते हैं उनका जो ब्लड होता है, यानी कि जो खून रक्त होता है वो कैसा होता है? गर्म रक्त वाले होते हैं। और पक्षियों में सबसे ज़्यादा गर्म जो खून होता है वो कबूतर का होता है। किसका होता है? कबूतर का। ठीक है, कबूतर जा 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 हैं, इसी का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका ये हो चुका है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 374। वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है, पक्षी, सरीसृप या उभयचर। पक्षी वर्ग के प्राणियों का गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ए है। 375 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से किस वर्ग के प्राणियों को गर्म रक्त वाले होते हैं? अभी बताया, पक्षी वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 376 की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 376, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3, नीचे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 376 की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी तरीके से संबंधित हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से विभिन्न या बेमेल है, यानी कि अलग है। तो स्तनधारी, सरीसृप या पक्षी या शुतुरमुर्ग। तो तीनों कहीं ना कहीं ये सरीसृप हैं। स्तनधारी, ठीक है, ये जो देखो यानी कि जो शुतुरमुर्ग, सरीसृप, पक्षी ये आदि वर्ग यानी कार्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात ध्यान में रखना। जो शुतुरमुर्ग होता है, जो आपका स्तनधारी पक्षी होते हैं, सरीसृप वगैरह ये पक्षी आदि वर्ग ये कार्डेटा में आते हैं। ठीक है, जबकि शुतुरमुर्ग पक्षी जो होता है अंतर्गत किसके वर्ग? विषम है।
जिस शत्रु यानी स्तनधारी और सरीसृप व पक्षी दे रखे हैं, ये कार्डेटा में आते हैं तीनों। और जो आपका शत्रुमुर्ग है ये अलग है, ठीक है। कैसा है? अलग है, ठीक है। ऑप्शन डी। चलिए 377 377 का फटाफट आंसर दीजिए, तब तक इंक डालते हैं। फटाफट आंसर दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 377 लगाइए। क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करिए। समय कम है, मेहनत ज़्यादा करिए। सब कुछ छोड़ दीजिए, इधर उधर की बातें, इधर उधर की एंजॉय, कुछ समय की रणनीति बनाइए। पुलिस का भी नोटिफिकेशन आ गया 40,000 भर्तियों पर। और जहाँ तक है कि 2024 के इलेक्शन से पहले पहले काफ़ी भर्तियाँ निकलेंगी, एकदम बम्पर ऑफर है। भर्ती ले लो, मज़े से नौकरी पाओ, घर को जाओ। क्वेश्चन नंबर 377 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो कबूतर होता है। कौन सा होता है? अभी अभी बताया आपको, कबूतर सबसे गर्म रक्त वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 378। क्वेश्चन नंबर 378। हेलो, क्वेश्चन पर ध्यान रखें। कंप्यूटर महाशय कृपया क्वेश्चन पर ध्यान रखें, टाइम से क्वेश्चन लगाएं, हमारे स्टूडेंट घर में आ जाएंगे। 378 378 क्वेश्चन नंबर 378 किधर गया? हाँ, चलिए। निम्न में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता? तो गौरैया या कोयला या कबूतर या तोता। तो यानी कि जो कोयल है वो आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देती, ये दूसरों के घोंसले में अंडे देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 379 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विकल्प मशरूम पील्स का उदाहरण है? ये मशरूम पील्स होता है, ये पूछ रहा है इसका कौन सा उदाहरण है? तो कंगारू या व्हेल या जिराफ या रूस्टर। तो कंगारू ये क्या है? ये यानी कि शायद ऑस्ट्रेलिया का ये राष्ट्रीय पशु भी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का, हाँ, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। उसका ही था। चलिए अपना नया खरीद लेंगे। 380 की तरफ चलते हैं। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? ओकापी, आइबेक्स या ड्रोमडेरी या एल्क कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ड्रोमडेरी कहते हैं। 380 का ऑप्शन सी, ड्रोमडेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। क्या कह दिया मैंने? सॉरी। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? बिल्कुल, इसे कहते हैं ड्रोमडेरी कहते हैं, ठीक है। जो कुबड़ होता है, जो पानी वगैरह यानी कि जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह उसमें रखते हैं, तो इनके ऊँट के अंदर एक कुबड़ होता है। जैसे दूर दूर रेगिस्तान में पाया जाता है ऊँट, तो ये पानी यानी कि खाना वाना उसमें एक्स्ट्रा अपना रख लेते जब इन्हें, वो अंदर ही होता है सिस्टम। तो अंदर ही वो उनका सिस्टम जो अधिक दूरी में तय करने में काम में आता है उनका पानी वगैरह। तो यही पूछ रखा है इसने, एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ड्रोमडेरी कहते हैं, ठीक है। 381 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 381। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? वार्क कहते हैं। ऑप्शन ए, क्या कहते हैं? वार्क कहते हैं, ठीक है, वार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 382। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ब्लू व्हेल, अफ्रीका हाथी या नर दरियाई घोड़ा या नर हेमन शार्क। तो सबसे बड़ा स्तनपायी जो होता है वो ब्लू व्हेल होता है। कौन सा होता है? ब्लू व्हेल। चलिए
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 383, जबरदस्त, शानदार और बिंदास क्वेश्चन है। फोकस ज़्यादा करें इस क्वेश्चन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉल्फिन के किस समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? तो डॉल्फिन के समूह को पाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पाउंड। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं, यहाँ से ऊपर से रफ करते हैं, तब तक आप क्वेश्चन का आंसर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 384। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 384 क्या कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लीमर क्या है? मानव शरीर में एक हड्डी, कैंसर के विकास का एक प्रकार, और दो ऑप्शन आपको नहीं दिए होंगे। मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। लीमर है क्या, ये पहले समझ लीजिए। लीमर मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर होता है। मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर होता है लीमर। विशेष ध्यान रखिए इस चीज़ का, ओके। और वो कैमरा चार्ज पे लगाएं सर, हेलो, कैमरा चार्ज पे लगाएं, कैमरा चार्ज पे लो हो रहा है। जल्दी लगाएं, जल्दी, बत्ती में लग रही है, कैमरा केबल वही नीचे पड़ी है, चार्ज हटा दो। ठीक है, चलिए 300, हाँ कहाँ थे हम? 384 क्वेश्चन पे थे। आंसर दिया? हाँ आंसर आ रहा, बिल्कुल आ रहा है लगातार। हाँ जो क्वेश्चन था वो ये था, लीमर क्या है? तो लीमर एक मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। क्या है? मेडागास्कर पाए जाने वाला जानवर है। जो चलिए इसका आपने आंसर लिख लेना, इसका ऑप्शन में नहीं हुआ। ठीक है, लीमर क्या है? मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। ठीक है, मेडागास्कर में पाए जाने वाला जानवर। ठीक है, बाकी आप लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, 385 क्वेश्चन है। अच्छा जी, मेडागास्कर लिख लेना। लीमर क्या है? मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। चलिए, कई प्रकार के जानवर होते हैं। 385 क्वेश्चन। विविपारा क्या है? विविपारा क्या है? तो एक धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं। बी ऑप्शन है कैक्टस का प्रकार, सी ऑप्शन है शैवाल का प्रकार, डी ऑप्शन है एक मोलस्क का। तो ए ऑप्शन होगा आपका, इसका ए ऑप्शन होगा, धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं। विविपारा क्या है? जो धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 386 की तरफ चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 386, निम्न में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? पाड़ा ग्लोबल, रेबिट, अवास्ट या कैस्प। कुछ बायोलॉजी के टर्म्स ऐसे होते हैं जिन्हें ध्यान पर रख के लिख के याद करना है। ठीक है, जैसे कैस्पकरी लिखा है, पांडा ग्लोबल लिखा है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से। तो ये कह रहा निम्न में से कौन सा इस समूह में सम्मिलित नहीं है? तो रेबिट है जो इस समूह में सम्मिलित नहीं है। क्या है? रेबिट यानी खरगोश। इस किस में आता है? लेपोरिडी में आता है। किस परिवार का है? लेपोरिडी परिवार का है। खरगोश जो है लेपोरिडी परिवार का है, लेपोरिडी परिवार। ठीक है, लेपोरिडी परिवार का एक छोटा सा स्तनपाही है। वैसे तो विश्व में बहुत जगह पाया जाता है, ये मरुस्थल जगह में ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ ठंडे स्थान होते हैं वहाँ खरगोश सफ़ेद भी पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? सफ़ेद चूहे, बहुत सॉरी, खरगोश सफ़ेद तो होते ही हैं, यानी कि इनका ब्लू यानी कि रेड कलर और होता है, थोड़ा सुनहरा। ठीक है, चलिए 386 क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 387, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन। स्तनधारी जानवरों का एक होता है, क्या होता है? एक कच्ची हृदय, 4 कच्ची हृदय, 2 कच्ची हृदय या 3 कच्ची हृदय होता है? तो 4 कच्ची हृदय होता है। कैसा होता है? स्तनधारी जानवरों का 4 कच्ची हृदय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 388, स्तनपाइयों में
ऑप्शन दिए हुए हैं 4। ये पूछ रहा है स्तनपाइयों में क्या क्या पाया जाता है। देखिए क्या समानता होती है। पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि वाली त्वचा होती है, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। तो ये बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ऑप्शन बी बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। क्वेश्चन नंबर 389 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कथन पूरा करें। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये पूछ रहा है मोनो एस्टस जंतु में होता है, क्या होता है? एक मध्यकालिक मोनोएस्टस जंतु में होता है 2 अंडे, एक दिन में दो बार अंडोत्सर्जन, या 1 वर्ष में 2 बार प्रजनन, या डी ऑप्शन है 1 वर्ष में केवल 1 बार प्रजनन। तो आपका ऑप्शन होगा डी, 1 वर्ष में केवल 1 बार प्रजनन होता है मोनोएस्टस जंतुओं में, मोनोएस्टस जंतुओं में। लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शानदार, जबरदस्त और जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा 389 हो चुका है और हमारा क्वेश्चन जो है 390 क्वेश्चन आगे चलिए। 4 कोष्ठी हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी किस वर्ग में आते हैं? तो हमारे वो स्तनधारी कहलाए जाते हैं। 4 कोष्ठी हृदय गर्म रक्त वाले होते हैं। वो कैसे होते हैं? स्तनधारी। क्वेश्चन नंबर 391। बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं बिल्लियां या कंगारू या चमगादड़ चूहे? कंगारू देते हैं भैया। कंगारू बहुत कम विकसित वाले बच्चों को जन्म देते हैं। ये थैली इनके पेट में लगी होती है, उसमें रख लेते हैं, उनका वहाँ से उनका भरपोषण होता है। जैसे जैसे वे थोड़े चलने फिरने लायक हो जाता है वैसे उस थैली से बाहर आ जाते हैं। तो कम विकसित वाले बच्चे कौन देता है? कंगारू देता है। बाकी सभी विकसित वाले बच्चे देते हैं। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 392 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है कंगारू। देखो वर्ड घुमा के पूछेगा। अत्यल्प माने मतलब भी होता है कमजोर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 393 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी है 1 सारस, 1 बगुला, 1 चील, 1 चमगादड़। तो क्या है? 1 चमगादड़ है। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी है तो क्या 1 चमगादड़ है? क्या है? 1 चमगादड़ है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 394। निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो गाय में या खरगोश में या शेर में बकरी में? देखो छोटी आंत बड़ी उनमें पाई जाती है जो शाकाहारी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पाचन करती है भोजन का, ठीक है। और जिन जिन में भोजन का पाचन होगा वह शाकाहारी होंगे, और जिन जिन जंतुओं में मांसाहारी होते हैं उनमें छोटी आंत बहुत छोटी पाई जाती है। यही पूछ रहा है पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है तो किसमें होती है? शेर में। ये प्रॉपर मांसाहारी होता है, और थोड़े बहुत शाकाहारी होते हैं उनमें बड़ी होती है छोटी आंत, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है 395। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लीजिए 395। नेक्स्ट क्वेश्चन 395 है वह शब्द ढूंढें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। हिरण, सांप या गाय या हाथी? तो सांप इनसे संबंधित नहीं है। कैसे संबंधित नहीं है मैं बताता हूँ। हिरण, गाय और हाथी तीनों एक संग बने कार्डेटा में आते हैं। किस में आते हैं? ये कार्डेटा में आते हैं, जबकि यानी कि ये कार्डेटा के स्तनधारी वर्ग में अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जबकि सांप कार्डेटा के सरीसृप वर्ग में रखा गया है, ठीक है। जो स्तनधारियों में होते हैं हिरण, गाय और हाथी आते हैं, कार्डेटा के अंतर्गत ही होते हैं। बट जो सांप होता है ये सरीसृप में आते हैं। जैसे छपकली हुई, मगरमच्छ हुआ, सांप रेंगने वाले जीव जंतु किस में आते हैं? सरीसृप में आते हैं। तो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे क्वेश्चनों को। 396। क्वेश्चन नंबर 396
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो वो ऐसा एक जानवर होता है वो पराध्वनि उत्पन्न तरंगें कर सकता है। वो कौन सा जानवर होता है? वो होता है हमारा पायरोइसेस। पायरपोइसेस कौन सा होता है? पोरपोइसेस। ठीक है, कुछ बायोलॉजी के टर्म्स होते हैं, लिख लिख के याद करें। पोरपोइसेस होता है जो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 397 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाथी, भालू तथा गैंडा किस जाति के जीव हैं? पक्षी या स्तनधारी या उभयचर या सर्प? तो चारों दिए हुए हैं, ये किस में आते हैं? हाथी, भालू तथा गैंडा पक्षी तो होते नहीं, उभयचर तो होते नहीं हैं, सर्प ये रैंक के नहीं चलते। हाथी, भालू और गैंडा ये स्तनधारी वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं? स्तनधारी वर्ग में आते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए 300, देखिए एक चीज़ और बता देते हैं। क्वेश्चन 396 का था ऑप्शन बी, और 397 में मुँह से बोलता हूँ ऑप्शन, आप लिख लें। और 398 क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए मनुष्य मेमेलिया स्तनधारी वर्ग के संबंधित है जिससे निम्नलिखित में से नहीं आता है, वह कौन सा है? चूहा, छिपकली या बिल्ली या सुअर? तो चूहा, छिपकली, बिल्ली और सुअर ये कह रहा है स्तनधारी वर्ग से संबंधित जिसमें नहीं आता है, वह कौन सा है? तो छिपकली ये किस में आती है? रैंक के चलती, अभी मैंने बताई थी, ये सरीसृप वर्ग में आती है। जो जहरीले हों वो सरीसृप वर्ग में रख देना, बस इतनी बात समझ लेना, जिनमें जहर भरा हो। ठीक है, जो रैंक के चलते हों। चलिए, चलते तो हैं पर रैंक के चलते हैं, जहरीले। हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन क्लियर हुआ? 398 का आप लगा दीजिए बी, ये सरीसृप वर्ग में आती है। बाकी चूहा, बिल्ली, सुअर इनमें जहर नहीं होते। बताइए, सुअर भी अच्छा होता है लेकिन जो सरीसृप होते हैं वो बहुत जहरीले होते हैं, ये ध्यान रखना। ये स्तनधारी में आता है सुअर, चूहा, बिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 399 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। देखो, डॉल्फिन, हाथी या हिरण या हिप्पोस? तो पृथ्वी पर जो अभी तक जो ये यानी कि जो प्राणियों में खोजे गए हैं, मनुष्य के अलावा, मनुष्य तो है ही एक सबसे बुद्धिमान, उसके अलावा जो भी खोजे गए हैं उसमें डॉल्फिन को सबसे बुद्धिमान स्तनधारी माना गया है। कुछ प्राणियों से भी अच्छे ये डॉल्फिन होते हैं, प्राणियों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनसे भी अच्छे ये डॉल्फिन होते हैं जो पृथ्वी पर काफ़ी अच्छे पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ। देखिए 2009 में डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। ठीक है, अगर पूछे क्वेश्चन 5 अक्टूबर 2009 को, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछे तो डॉल्फिन को क्लिक करना है। ठीक है, किसे करना है? डॉल्फिन को। एक इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, ये एक नेत्रहीन जलीय जीव है। कैसा है? बताइए, इसकी नेत्रहीन जलीय जीव होते हुए भी कितनी बुद्धि है। जिनके नेत्र होते हैं वो, उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बताइए। चलिए 399 का है ऑप्शन ए, डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 400। विश्व में सबसे तेज जमीन जानवर कौन सा है? कुत्ता या चीता या घोड़ा या बाघ? देखा जाए तो कुत्ता भी काफ़ी अच्छा दौड़ता है, लेकिन बाघ भी दौड़ता है, घोड़ा भी दौड़ता है, लेकिन सबसे तेज जानवरों में बात की जाए तो हमारा चीता होता है दौड़ने वाला। ठीक है, कौन सा होता है? चीता होता है। इसकी छलांग करीब 460 मीटर की होती है। एक छलांग कितनी होती है? 460 मीटर की छलांग होती है। ठीक है, करीब 100 किलोमीटर से ऊपर 1 घंटे में तय कर देता है ये चीता। बाकी कुत्ते की तरह तो सब दौड़ ही लेते हैं, बाघ, घोड़ा। ठीक है, तो इसमें स्पेशल आपका जो होगा स्पेशल, वो ऑप्शन बी होगा, चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सर?
तो क्वेश्चन खत्म हुए यहाँ तक। तो देखिए तैयारी को मजबूत बनाए रहें, झमेले में पड़े ना, समय कम है। ये बात चीज़ हम बार बार आपको दोहराते हैं कि उछल कूद वाले प्राणियों से दूर रहें, समय बहुत कम है, ठीक है। जो इधर उछल कूद उधर उछल कूद है वो बहुत से अच्छे से तैयारी करें। 30 दिन बाकी हैं आपके। अगर आपके कोई प्राणी या आता है आपके जीवन में, वो आप कोई हो, गर्ल्स हो या बॉय हो, उन सब से आप दूर रहें। आपके 3 साल की मेहनत में गारंटी से कहता हूँ, एक प्रैक्टिस सेट रोजाना, यानी 2 प्रैक्टिस सेट लगाएं तो 2 लगा सकें। 24 घंटे होते हैं, देखो मैनेजमेंट में अभी बना देता हूँ आपका, कितने होते हैं पूरे 24 घंटे। 24 घंटे में अभी आपको सिर्फ 6 घंटे सोना है, बाकी सफिशिएंट नींद हो जाती है। 6 घंटे में दिन में भी आराम कर सकते हैं थोड़ा बहुत। 6 घंटे के बाद 1 घंटे में आप खाना पीना बनाना सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि समय कम है। बाकी आपके पास बचते हैं, जहाँ तक देखा जाए 1 घंटा और ले लें, 8 घंटा काट दें। 8 घंटा काटने के बाद 20 बचे, 20 में से 4 काटेंगे, 16 घंटा बचे। 16 घंटे में से 8 घंटे मैथ लगाएं, 7 से 8 घंटे मैथ और रीजनिंग बहुत ज़्यादा लगाएं। फिर उसके बाद 2 घंटे साइंस, उसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन और एक प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन, बस। फिर देखते हैं कि सिलेक्शन कहाँ रुकता है। तो ज़बरदस्त तैयारी करते रहिए और उपद्रवियों से दूर रहिए। दंगा फसाद होते रहेंगे, अगर भर्ती चाहिए तो दंगों में शामिल ना हो, अच्छे से तैयारी करें। भर्तियां बहुत आ रही हैं, 2024 में इलेक्शन है। 2024 इलेक्शन से पहले मैंने आपको बताया था, एक अभी पुलिस का भी एसएससी जीडी ने 70,000 प्लस वैकेंसी निकाल रखी हैं, जो जीडी में बहुत ज़्यादा अच्छा इजाफा है। पुलिस में भी 40,000 वैकेंसी आने की घोषणा की है। इसी प्रकार हर कैटेगरी की भर्ती आती जाएंगी और भर्ती लेते रहें, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप अच्छे से तैयारी करें। रेलवे वाले रेलवे में जाएं, बाकी हम यहीं सेशन रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।